कुछ फाइलें सच छुपाने के लिए नहीं, सही इंसान तक पहुंचने के लिए बनाई जाती है। पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 2 बजे क्राइम जर्नलिस्ट आर्यन अपने लैपटॉप पर एक पुराने मर्डर केस की रिपोर्ट लिख रहा था। तभी उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और पीप होल से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला। फर्श पर एक काला पैकेट रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, केवल आर्यन मल्होत्रा के लिए। न कोई भेजने वाले का नाम, न कोई पता। आर्यन पैकेट अंदर ले आया। पैकेट खोलते ही उसके अंदर से एक पुरानी काली फाइल निकली। उसके ऊपर सफेद अक्षरों में लिखा था, ब्लैक फाइल 27। आर्यन ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर यह फाइल तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वह हल्का सा मुस्कुराया। कोई बेकार का मजाक है। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां 26 लोगों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे नाम और एक तारीख। सभी तारीखों के आगे एक लाल मोहर लगी थी, डेड। आर्यन ने इंटरनेट पर पहला नाम सर्च किया। वह व्यक्ति सचमुच 2011 में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। दूसरा नाम, वह भी। तीसरा, वह भी। अब उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने आखिरी पन्ना खोला और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वहां उसकी अपनी तस्वीर लगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, आर्यन मल्होत्रा, मृत्यु की तारीख 17 नवंबर। आज 14 नवंबर थी, यानी सिर्फ 3 दिन बाकी थे। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। अनजान नंबर, हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई, फाइल बंद कर दो वरना 24 घंटे भी नहीं बचेंगे। कॉल कट गई। आर्यन ने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आया, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह वह सीधे अपने दोस्त और साइबर एक्सपर्ट कबीर के पास पहुंचा। कबीर ने फाइल को ध्यान से देखा। ये कागज कम से कम 25 साल पुराने हैं, लेकिन तुम्हारी फोटो तो नई है। दोनों हैरान थे। तभी फाइल के बीच से एक छोटा सा नक्शा गिरा। उस पर शहर के बाहर स्थित एक बंद फैक्ट्री पर लाल गोला बना था। नीचे लिखा था, पहला जवाब यहीं मिलेगा। शाम होते ही दोनों फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री 20 साल से बंद थी। जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां, चारों तरफ सन्नाटा। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च जलाई। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन धूल पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। मतलब अभी कुछ देर पहले कोई यहां आया था। दोनों उन निशानों का पीछा करने लगे। निशान एक पुराने ऑफिस तक जाकर खत्म हो गए। कमरे में एक लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक पुराना कंप्यूटर रखा था। हैरानी की बात, बिजली न होने के बावजूद उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेलकम फाइल 27। कबीर ने घबराकर पीछे देखा। आर्यन, ये किसने चालू किया? तभी कंप्यूटर अपने आप एक वीडियो चलाने लगा। वीडियो में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हें भी चुन लिया है। आज से ठीक 25 साल पहले हमने एक ऐसी चीज खोजी थी जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। हम कुल 27 लोग थे। अब सिर्फ। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई और कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, यहां कोई है? दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस कुर्सी को अपनी तरफ घुमाया, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठा इंसान बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, यहां तक कि उसकी कलाई पर वही घड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत देर से आए हो। मैं पिछले 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहानी का दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।